नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे बिंदास बोल। और आज का बिंदास बोल आप पोस्टर से ही समझ गए होंगे कि एक तरफ है धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज तो दूसरी तरफ है सुअर औरंगजेब। इन दोनों की तुलना नहीं हो सकती, लेकिन औरंगिया के पिल्लों को बड़ी खुजली हो रही थी पिछले 8-10 दिनों से। जब से ये छावा फिल्म रिलीज हुई है तब से संभाजी महाराज और इस सुअर की तुलना के कई सोशल मीडिया पोस्ट दिख रहे थे। तो मैंने तय किया कि आज का बिंदास बोल ये न होने वाली तुलना पर करके बताऊंगा और इनको इनके औरंगिया की ताकत और कितनी इज्जत है ये बताऊंगा, ताकि ये शर्मिंदा हो जाए और हिंदू सुने, सनातनी सुने और अपने राजा के प्रति उसकी छाती और चौड़ी हो जाए, सीना गर्व से भर जाए। और इसलिए आज का बिंदास बोल जिन दो लोगों के बीच में तुलना नहीं हो सकती, जरा दिखाइए, इसका मुंह दिखाइए कैमरामैन, ये पता चलना चाहिए। ये छोटे में दिखाइए क्लोज में, ये सुअर जो है, ये सुअर छोटे में दिखाइए, पता चले कि हमने सुअर का मुंह लगाया है। हमने सुअर का मुंह लगाया औरंगजेब को, क्योंकि सुअर से कम इसकी औकात नहीं है। और इस सुअर के पिल्लों को जो लग रहा है कि वो धर्मवीर संभाजी महाराज के साथ इस कमीने की, इस दरिंदे की तुलना करेंगे, वो आज का शो जरूर देखे। आपके जो भी ऐसे सेकुलर कीड़े होंगे या जो भी ऐसे जिहादी होंगे, उनका आज का शो जरूर भेजना, ताकि उनको उनकी औकात और औरंगिया की कीमत पता चले। बिंदास कविता से शुरुआत करता हूं शो की। शेर था संभाजी राजा, शेर था हमारा शंभू राजा, तो कायर था औरंग, छावा के पंजे से डरकर कांपा था औरंग। ले स्वराज की ध्वजा जो निकले, ले स्वराज की ध्वजा जो निकले, जगमग था भगवा रंग, नरसिंह सा गरजा था छावा, मुगल रह गए थे दंग, अपनों की लाशों पर चढ़कर। तुलना करता हूं औरंगिया के साथ, अपनों की लाशों पर चढ़कर जिसने ताज कमाया हो। क्या तुलना करे हम बताओ, जिसने माटी पर प्राण चढ़ाया हो। धर्म की रक्षा में तनकर जिसने, धर्म की रक्षा में तनकर जिसने बस्त राष्ट्र प्रेम दिखाया हो। चमक रहा हो सूर्य सनातन जिसने। सत्य की एक चोट से झूठ की ओट में छिपी सारी मीनारें ध्वस्त होने लगी। झूठ से ढके वो सारे षड्यंत्र नंगे हो गए। दरिंदों की मजारों में दफन छल बेचैन हो उठा है। सनातनियों के रक्त में उबाल है। इतिहास के पन्नों से देश के दुश्मनों का मुखौटा उतरने लगा है। छावा की दहाड़ से औरंगजेब के पिल्ले बिलबिला उठे हैं। फिर से सच को झूठ बताने वाले नैरेटिव सेट होने लगे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, क्योंकि झूठ की उम्र छोटी होती है। छावा के शौर्य का सूर्य नए भारत के प्रभात को प्रकाशित कर रहा है। मां भारती के वीर बलिदानियों की आभा में हिंदुस्तान खुद को तलाश रहा है, अपने नायकों पर गर्व कर रहा है। और यही बात मजहबी शैतानों को खाए जा रही है। सच देखकर भी वो देश के खलनायकों को डिफेंड करने निकल पड़े हैं। नए नए ढोंग और स्वांग रचे जा रहे हैं। सच के आईने पर वो कल्पना की चादर चढ़ाकर सच को झूठ साबित करने पर तुले हैं। लेकिन सूर्य के प्रकाश को कोई ढक पाया है भला? हिंदुस्तान ने अब ये ठान लिया है कि पुरानी गलतियों को सुधारने का वक्त आ गया है। भारत के गौरवशाली विरासत पर चढ़ी इस फर्जी चादर को हटाने का वक्त आ गया है। शुरुआत भी हो चुकी है। बाबर अकबर के नाम पर खड़ी छल की बुनियादों पर कालिक पोत दी गई, पहचान बदल दी गई। सनातनी प्रकाश में अब छल के बादल छटने लगे हैं, क्योंकि तर्क वितर्क के प्रोपेगेंडा की आड़ में चल रही
मजहबी मनमानी अब नहीं चलेगी। हिंदुस्तान को अपने गौरव, अपनी पहचान, वीरों के बलिदान पर गर्व है। इस पर सवाल उठाओगे तो पछताओगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो यह तुलना है और इस तुलना पर आज मैंने किसी पैनलिस्ट को नहीं बुलाया। आज जनता बोलेगी। आज के बिंदास बोल में मैं टेलीफोन लाइन खोल दूंगा और आपको अपनी सारा आक्रोश इस कमीने के खिलाफ, औरंगा के खिलाफ, आपके हृदय में जितनी भी ज्वाला धधक रही है, टेलीफोन खोलिए और बोलना शुरू करिए। जो लोग सोशल मीडिया पर शो को देख रहे, कमेंट्स में आपका आक्रोश आना चाहिए, क्योंकि ऐसे खलनायक के विरुद्ध जब बोला जा रहा था तो आप नामर्द होकर चुप बैठे थे। ऐसे आपके घर वाले और आपकी आने वाली पीढ़ियां न कहे, अरे कम से कम औरंगा को गोली नहीं मार सकते, गाली तो दे ही सकते हैं ना, दीजिए। क्योंकि ऐसे पापी पर जूता मारना भी पुण्य का काम होता है, जो इस पीढ़ी को करने का अवसर 300 वर्षों बाद आया है। क्योंकि एक दिव्य महाविभूति के ऊपर इन्होंने थूकने का काम किया है और सूरज पर थूकने वाले के मुंह पर ही उसकी थूक गिरती है, ये फिर दिखा दिया है। लेकिन जिनका खून ही गंदा है, ऐसे लोगों को पवित्रता से क्या मतलब है? अरे तुलना क्या करे? छत्रपति संभाजी महाराज गंगा जल है तो औरंगा गटर का गंदा सड़ा हुआ बदबूदार पानी है। ये धर्मवीर सूर्य है तो ये एक नाली में एक पाप का चमकती हुई चिंगारी है। इन दोनों की तुलना नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी जिनको करने की आस लगी है ना, जो झूठिया इतिहास लिखा कर लोगों को कह रहे कि हम मैदान पर हमको हरा नहीं पाए तो फिल्मों में हरा रहे हो। अरे मैदान में भी हराया था, फिल्मों में भी हरा रहे हैं, क्योंकि तुमने जो फिल्में बनाई उसमें तो नायक ही गायब कर दिए थे। जो अकबर हराम में महिलाएं रखता था इस देश में, जिसने हराम शुरू किया, तुम्हारे लिए वो हरामी नायक हो गया। महाराणा प्रताप नायक नहीं हुए और यहां पर भी ये करने का पाप तुम कर रहे हो। लेकिन यहां संभा के शिव सैनिक छत्रपति शिवाजी महाराज के मावड़े सैनिक सामने आकर लड़ रहे हैं और इतिहास में जो मैदान पर युद्ध हुआ था वो खतरनाक युद्ध इन दिनों सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। लोगों के मन से निकलने वाली ज्वालाएं, लोगों के मन से निकलने वाला प्रेम, लोगों के मन में जो जबरदस्त आदर है संभाजी महाराज के प्रति, वो भी दिख रहा है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, कैसे थिएटर के अंदर का सीन है। मैदान के युद्ध के समय लोग जिस भावना में थे, थिएटर में भी उसी भावना के साथ है। देखिए, फिर मैं बोल देता हूं, फुल स्क्रीन दिखाइए। औरंगा के मरने के बाद क्या उसके प्रति ऐसा कोई आवाज देने वाला? ये तो एक वीडियो है, एक छोटा बच्चा है। इसके माँ बाप को भी मैं नमन करता हूं कि उन्होंने संभाजी महाराज इसको सिखाए और एक थिएटर में खड़े होकर वो अपने राजा के प्रति आदरांजलि समर्पित कर रहा है। आज मैं पोल आपको कुछ नए अंदाज में दिखा रहा हूं, क्योंकि इस आईटी के डिजिटल वॉरफेयर में आज हमने आपको दिखाना है क्या औरंगजेब को राष्ट्रीय खलनायक घोषित करना चाहिए। यह पूछे जाने पर विभिन्न आयु वर्गों में क्या धारणा है। देखिए, 0 से 18% जिनको संभाजी महाराज सिखाए नहीं गए, वो केवल 18% लोग कहते हैं कि औरंगजेब को खलनायक दिखाओ। केवल 5% 18 तक की आयु। 1935 अभी पता चलने लगा है, ये अभी होशियार हुए पिछले 10 सालों में। ये कह रहे हैं 15%। और 35 से 50 वालों को पता है, इतिहास कभी ना कभी सुनने में आया है
औरंगजेब की दरिंदगी पता है, उसकी हत्याएं पता है, उसकी सारी प्रकार की करतूतें पता है। 55% 51 से 65 की पीढ़ी है जो अपने में ही लगी रही। 65 वाली भी पीढ़ी वो है जो केवल अपने में लगी रही, जिनके सामने सत्य नहीं आ पाया। इस आयु वर्ग पर एक जैसा विचार देश का नहीं है, विभिन्न आयु वर्ग का विभिन्न विचार आपके सामने रख रहा हूं। ये आपके सामने है। पोल, क्या औरंगजेब को राष्ट्रीय खलनायक घोषित करना चाहिए? 100% वाला भी है, तो सीधे यस नो वाला वो भी दिखा दीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि क्या कहता है देश और लोगों ने क्या कहा है। ये पोल मैंने आपके सामने दिखाया। मित्रों, आज मैं आपके सामने एक और तुलना करने जाने वाला हूं, उसके बाद मैं टेलीफोन लाइन भी खोलने वाला हूं। शेर संभाजी महाराज विरुद्ध सुअर औरंगजेब की तुलना हो सकती है क्या? बड़े स्क्रीन पे दिखाइए। मैंने यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं। पोल ले लीजिए एक बार। चलिए पोल के बाद आगे जाते। पूरा पोल जो 54 और 6% वाला है, जो मैंने पूरे आंकड़े दिखाए थे, उसका ये विश्लेषण है। कार्यक्रम के शुरू में ही 94% लोग कह रहे हैं कि औरंगजेब को राष्ट्रीय खलनायक घोषित करो। अब आगे चलते, पीछे चलते, मैं आपको बड़ा ही तुलनात्मक, क्योंकि हम कुतर्कों का उत्तर भी तर्कों के साथ देना चाहते हैं। जाकिर नायक जब इस देश में कह रहा था कि गणेश जी भगवान है क्या, साबित करके दिखाओ तो प्रसाद लूंगा, उसको हमने दिखाया था कि गणेश भगवान कैसे हैं और तुम्हारे कुतर्क विफल कैसे। वैसे अभी मैं यहां पर दिखाना चाहता हूं, बड़े स्क्रीन पे लीजिए, इन दोनों की जीवन की तुलना कुछ करके दिखाता हूं, ताकि आपको पता चले कि कुतर्कियों का उत्तर तर्कों के साथ देना है तो कैसे किया जाता है। जरा लीजिए जल्दी पिछले स्क्रीन पर, बड़े बड़े अक्षरों में मैं आपको आपके स्क्रीन पर, टीवी पर भी दिखाऊंगा, जिसमें दोनों की तुलना। जन्म का उद्देश्य, ये दोनों के जन्म का उद्देश्य ही इतना अलग है कि जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। पढ़िए, शेर संभाजी महाराज और सुअर औरंगजेब के जीवन की तुलना, जन्म की तुलना। छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी, जिनका जन्म ही हिंदवी स्वराज्य की रक्षा और हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए हुआ था, वे न्याय, वीरता और धर्म रक्षा के प्रतीक थे। वही दूसरी तरफ एक कट्टरवादी, सत्ता के भूखे और क्रूर मानसिकता वाले व्यक्ति, जिसने इस्लामी विस्तारवाद के लिए अपने ही परिवार को खत्म किया, उसका एकमात्र उद्देश्य हिंदू धर्म को समाप्त करना था। यह उसका पहला वाक्य है। पहला, जन्म के उद्देश्य में फर्क देखिए, दोनों में कितना बड़ा फर्क है। एक महात्मा है तो दूसरा ये कायर। अब लेते हैं परिवार के प्रति दोनों का क्या रवैया था। शेर संभाजी महाराज अपने पिता शिवाजी महाराज जी के वीर गाथा को आगे बढ़ाया, स्वराज्य की रक्षा की और हिंदू संस्कृति को संरक्षित किया। तुलना कर रहा हूं मैं, इसी समय अपने ही पिता शाहजहां को जेल में डाल दिया, अपने भाई दारा शिकोह की हत्या करवाई और पूरे परिवार को सत्ता के लिए मिटा दिया। परिवार के प्रति दोनों के रवैये की यह तुलना है। बोलो औरंगजेब के पिल्लो, अगर कोई कुतर्क है तुम्हारा तो अभी भी दो, उसकी भी मैं यहां पर व्याख्या करूंगा, विश्लेषण करूंगा, क्योंकि तुम्हारे झूठ का जवाब मेरे सच से दिया जा सकता है, इसलिए दिखा रहा हूं। अगला मुद्दा, मैंने बड़े ही तर्कसंगत बातों को लिया है। शासन शैली, क्योंकि दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में राजा होने का दावा किया जाता है। हालांकि राजा पूज्य होता है और शहंशाह बादशाह दरिंदा होता है। संभाजी महाराज राजा थे। संभाजी महाराज एक लोकप्रिय, न्यायप्रिय, धर्म रक्षक और राष्ट्रवादी शासक थे, जिन्होंने हर नागरिक को समान अधिकार दिए और किसी भी जाति धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया। उसी दूसरी तरफ सुअर औरंगिया का कहेंगे तो क्रूर, कट्टर और अत्याचारी शासक था, जिसने लाखों हिंदुओं को इस्लाम में जबरन परिवर्तित कराया और भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा दिया। ये कुरीति लाने वाला ये शासन, ये शासक के रूप में इन दोनों की तुलना है, जो तुलना किसी भी व्यक्ति को इसके ऊपर एक शासक के रूप में थूकने के लिए पर्याप्त है। शासन शैली पर जाते हैं। अब शासन शैली में हम आपको दिखाते हैं धर्म के प्रति सोच दोनों में क्या अंतर है। छत्रपति संभाजी महाराज की हिंदू धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा रही, जिन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने इस्लाम कबूल करने की बजाय असहनीय यातना झेली, मृत्यु स्वीकार की, लेकिन धर्म छोड़ा नहीं। वही दूसरी तरफ औरंगिया की है कि औरंगजेब ने इस्लाम के नाम पर निर्दोषों का कत्लेआम किया,
जजिया कर लगाया, हजारों मंदिरों को तोड़ दिया, मूर्तियों को तोड़ दिया, कई अबलाओं के बलात्कार कराए और इस देश की आन बान शान के विरुद्ध षड्यंत्र पूरे जीवन भर किए। दोनों की धर्म के प्रति की सोच का अंतर मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। अगला भी दिखाइए, आगे भी देखते हैं कि इन दोनों में संस्कृति और भाषा के अंदर का क्या फर्क था। तो संभाजी महाराज संस्कृत, मराठी, फारसी, कन्नड़ सहित 8 भाषाओं के ज्ञाता थे। एक महान कवि और साहित्यकार थे जिन्होंने कई शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया था। वही दूसरी तरफ औरंग्या की अगर हम तुलना करें तो औरंग सिर्फ अरबी और फारसी का जानकार था, जिसने भारतीय भाषा और संस्कृति को नष्ट करने की पूरी कोशिश की। ये संस्कृति और भाषा, ये दोनों की तुलना है। इन दोनों की तुलना को आपको समझना चाहिए। अगला तर्क लेते हैं, इन दोनों की तुलना हो ही नहीं सकती। लेकिन एक योद्धा के रूप में अगर मैं पहचान की बात करूं, जो कहता है कि औरंगजेब एक योद्धा था, ऐसे कायर को जो सेना के पीछे चलता था उसको योद्धा करने वाले को बताता हूं, संभाजी महाराज अपने सेना में आगे चलते थे, पीछे सेना चलती थी। या औरंग्या अपने महल में छुप कर रहता था और अपने सरदारों को आगे करके पीछे अपनी जान बचाता था। उसको अपने मुट्ठी पे विश्वास नहीं था, अपने तलवार में जान नहीं थी। ये कैसे योद्धा हो गया? लेकिन फिर भी जो तुलना करे मैं उनको योद्धा के रूप में दोनों के पहचान की तुलना स्क्रीन पर दिखाता हूं। संभाजी महाराज एक अजय योद्धा थे। उन्होंने मुगलों के विरुद्ध अनेक विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ सैकड़ों युद्ध लड़े, हिंदवी स्वराज्य की रक्षा की, लेकिन कोई भी युद्ध जीवन में कभी नहीं हारे। इन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़े, इन्होंने यवनों के खिलाफ युद्ध लड़े, पोर्तुगीजों के खिलाफ युद्ध लड़े, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़े। तब पोर्तुगीज गोवा में पोर्तुगीज आ चुके थे, अंग्रेज आ रहे थे। इन्होंने अफगानियों के साथ युद्ध लड़े, ईरानियों के साथ युद्ध लड़े, लेकिन जीते जीवन में कभी नहीं हारे और संभाजी महाराज थे। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो औरंग्या की स्थिति क्या है? औरंगजेब धोखेबाज था, जो सीधे युद्ध में मराठों राजपूतों से हारता रहा और इसलिए षड्यंत्र और छल से युद्ध लड़ता रहा। इसका युद्ध नहीं था, घात था। इसने कभी युद्ध नहीं लड़ा, इसने घात किया, इसने दगा किया, इसने बेईमानी की, इसने पीठ पर वार किया और इसलिए ये कहीं से भी योद्धा नहीं हो सकता। इसका पहचान योद्धा के रूप में करवाई नहीं जा सकती। फिर भी जो कह रहे हैं कि वो योद्धा है, उनको मेरा ये सबूतों के साथ पूरी जानकारी है। अगला मैं आपको दिखाता हूं। आगे इसकी तुलना मैंने की है धर्म रक्षा का बलिदान। क्या बदले दोनों में? 39 दिनों तक भीषण यातनाएं दी, भीषण यातनाएं। इसका वर्णन मैं आपको अलग से कराऊंगा जब तुलना समाप्त हो जाएगी। 39 दिनों तक भीषण यातनाएं सहने के बाद भी धर्म नहीं छोड़ा, अंतिम सांस तक हिंदुत्व की रक्षा के लिए समर्पित रहे। ये संभाजी महाराज थे। दूसरी तरफ सुअर औरंगजेब की स्थिति क्या थी? औरंग ने लाखों हिंदुओं का धर्मांतरण कराया, हजारों गुरुद्वारों और मंदिरों को तोड़ा, निर्दोष संतों की हत्या की। ये दोनों की धर्म रक्षा और उसके लिए बलिदान की स्थिति थी। इसने कई मौलवी को भी मार दिया। अपने रास्ते में आने वाले बाप को नहीं छोड़ा, भाई को नहीं छोड़ा, बहन को नहीं छोड़ा, बहन की शादी नहीं करने दी। किस लिए नहीं होने दी? ताकि उसका होने वाला जो हस्बैंड है, जो पति है, जो उसके रास्ते में आ सकता है, उसलिए बहन की शादी नहीं होने दी। ये दोनों की धर्म के प्रति, परिवार के प्रति और व्यक्तिगत जीवन के परिवार मैंने तुलना की। अगला दिखाइए, इन दोनों में बदलाव, इन दोनों में युद्ध नीति क्या थी? छत्रपति संभाजी महाराज युद्ध में नैतिकता, धर्म और वीरता का पालन किया, शत्रु से आमने सामने मुकाबला किया, पीठ पर कभी वार नहीं किया। वही औरंग्या धोखे, छल, कपट और क्रूरता से लड़ने वाला कायर था, जिसने निहत्थे स्त्रियों और बच्चों तक को यातनाएं दी। इसके ये जानवर से भी गया गुजरा था। इसने कभी किसी पर दया नहीं की, कोई नीति का पालन नहीं किया। इसलिए युद्ध तो इसने किए, लेकिन इसके युद्ध में नीति नाम का शब्द कहीं पर भी नहीं था। यह अनीति से चलने वाला दरिंदा था। इसकी तुलना यहां पर भी मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। आगे मित्रों, इसके बाद में दिखा रहा हूं मृत्यु का स्वरूप। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु, उसकी महानता उसके मृत्यु से पता चलती है, जन्म से और मृत्यु से। कितने बड़े परिवार में कितने बड़े महान लोगों के पेट से जन्म लिया, कैसे परिवार मिला, ये तो एक चलता ही है, लेकिन किस कारण मृत्यु हुई,
किस कारण मृत्यु हुई, यह भी सबसे महत्वपूर्ण होता है। यहां पर भी शेर संभाजी राज और औरंगजेब की जब तुलना करते हैं तो संभाजी महाराज ने वीर गति तो प्राप्त की, योद्धा को करनी पड़ती है, लेकिन हिंदू धर्म का सबसे बड़ा बलिदान दिया, वो आज भी हर हिंदू के हृदय में अमर है, शक्ति देता है, प्रेरणा देता है, भावना देता है और समर्पण पैदा करता है। वही कूट कूट कर कुत्ते की मौत मरा औरंगजेब, बल्कि आप कुत्ते नहीं सुअर लिखना चाहिए। यह घूट घूट कर सुअर की मौत मरा, अंतिम समय में अकेला था, बदनाम होकर मर गया। इसको गाड़ने के लिए डेड बॉडी जहां पर ये मरा, महाराष्ट्र का अभी का जिला है जिसको अहिल्यानगर नाम दिया है, अहिल्याबाई के नाम पर, पहले अहमदनगर नाम था, वहां ये मरा। वहां के वीरों ने इसके डेड बॉडी को अपने जमीन में गाड़ने नहीं दिया, कहा कि इसके पापों का प्रतीक हमारे जिले में नहीं होना चाहिए। इसकी डेड बॉडी रात के अंधेरे में सुअर की तरह मरे हुई डेड बॉडी को रात में भाग कर लेके गए। और आज जहां पहले औरंगाबाद था, जहां छत्रपति संभाजी नगर है, उसके जिले में जहां आज जिसको लोग खुलताबाद और हम रत्नपुर कहते, वहां पर इसकी बॉडी रखी हुई है। दोनों के मृत्यु में इतना बड़ा अंतर है, एक ने बलिदान दिया और एक ने केवल हत्याएं की। ये दोनों के जीवन के तुलना का कुछ अंश मैंने आपके सामने दिखाया है। और भी अगर किसी औरंगजेब के पिल्लों के पास कोई तर्क है, कुतर्क है, वो अपने आप को संभाजी महाराज से बड़ा दिखाना चाहता है तो बताओ, टेलीफोन लाइन में खोल रहा हूं ताकि बात रखी जा सके। एक कॉलर को लेते, उसके बाद मैं आपको और भी ऐसी जानकारी दूंगा जो सुनने के बाद औरंगजेब के पिल्लों की गर्दन झुक जाएगी और आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। एक कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? जय श्री राम। हाँ, ये मैंने बोलना है कि ये अत्याचारी मुगल बाहर से आए थे, इनके नाम से सब सड़कों के और जगहों के नाम। बिल्कुल, धन्यवाद। इनके नाम सड़कों को क्यों है? आज भी इन नामों के विरुद्ध आंदोलन चल रहा। मैं वीडियो दिखाता हूं। यह फिल्म के बाद हमारे आक्रोश का परिणाम यह हुआ कि संसद की तरफ जाने वाले लुटियन जोन के जो सारे रास्ते हैं, औरंगजेब रोड तो एपीजे अब्दुल कलाम हो गया, लेकिन उसके गली का नाम भी आज भी औरंगजेब लेन है। वहां आज भी विभिन्न मुगलों की लेने, वहां पर रात में जाकर हिंदू वीरों ने क्या किया दिखाइए। अरे सुसुकी, मैं पारिवारिक चैनल में खड़ा हूं इसलिए अच्छे शब्दों का उपयोग कर रहा हूं, और वहां पर उसको पोत कर बता दिया कि इसका नाम आज से छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग होगा। दिखाइए, फुल दिखाइए, इसको अभद्रता मत समझिए। इन लोगों के साथ यही करना चाहिए। आवाज दीजिए, इन लोगों ने क्या कहा? बोलने वाली प्रतिक्रिया। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, छत्रपति संभाजी महाराज की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की जय। बाबर अकबर औरंगजेब के नाम से नहीं जाना जाता ये देश। बाबर अकबर औरंगजेब के नाम से नहीं जाना जाता ये देश भगवान श्री कृष्ण श्री देश के मालिक और इस देश के बाप ये है। आन है, भगवान हमारी शान है। अगर हमारे पूर्वजों ने इसके लिए अपनी जान दी है तो इस धर्म को रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, और इसके लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। आज बाबर अकबर औरंगजेब के नाम से नहीं जाना जाता ये देश भगवान श्री कृष्ण श्री राम के नाम से जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी का नाम या इस भारत के अंदर इन रोड के नाम रखवा रखे ना, इससे शर्म की बात कोई और नहीं हो सकती भाई। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है। इन रगों में, इन भुजाओं में इनका खून बोलता है, इनका खून बोलता है, भवानी का खून बोलता है। तो इस देश के अंदर ऐसे गद्दारों के नाम की कोई जगह नहीं है। बिल्कुल छोड़ दी गई। उसके बाद भी अगर इन गद्दारों का नाम या इस भारत के अंदर इन रोड के नाम रखवा रखे ना, इससे शर्म की बात कोई और नहीं हो सकती भाई। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है। खून तक उखाड़े गए, उनके घावों पर नमक डाला गया,
उनके आंखों में सरिया डाली गई, उनकी जीभ काटने का काम करा गया। बाबर अकबर औरंगजेब के नाम से नहीं जाना जाता, ये देश भगवान श्री कृष्ण श्री राम के नाम से जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज सिंह चौहान के नाम से जाना जाता है। आज दिल्ली में भी हिंदुत्ववादी सरकार है और देश में भी हिंदुत्ववादी सरकार है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से हाथ जोड़ करके अनुरोध करना चाहता हूँ, इस अकबर, बाबर, हुमायूं और औरंगजेब के नाम के कलंक को खत्म करने का काम करें। आज छावा फिल्म को देख करके एक एक कट्टर हिंदू सनातनियों का खून खोल रहा है। किस प्रकार से हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे संभाजी महाराज को इतना प्रताड़ित करा गया कि उनके नाखून तक उखाड़े गए, उनके घावों पर नमक डाला गया, उनके आंखों में सरिया डाली गई, उनकी जीभ काटने का काम करा गया। आज जब थिएटरों में लोगों ने पिक्चर देखी तो पिक्चर देख करके उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। बाबर अकबर औरंगजेब के नाम से नहीं जाना जाता, ये देश भगवान श्री कृष्ण श्री राम के नाम से जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज सिंह चौहान के नाम से जाना जाता है। आज दिल्ली में भी हिंदुत्ववादी सरकार है और देश में भी हिंदुत्ववादी सरकार है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी। वहां पर कुछ और भी लोगों ने दूसरे रास्तों के भी नाम बदले, जरा उनकी प्रतिक्रिया भी सुनाइए। वहां तो एक भी नाम नहीं होना चाहिए। मैं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री को कहता हूं कि अब तो दिल्ली में बाबर, औरंगजेब और ये सारे मुगलों के नाम हैं, इनको बदल दीजिए, नहीं तो दिल्ली की जनता बदलेगी। मैं दिल्ली पुलिस को अपील करता हूं कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, क्योंकि इन्होंने कलंक को धोने का काम किया है। एक और वीडियो भी दिखाइए, वैसे कई लोग कर रहे हैं और ऐसे करने वालों के मैं साथ हूं। खत्म करो और इस देश के क्रांतिकारियों के नाम पर इस देश की रोडों का नाम रखो। अगर आज भी देश की जनता छावा जैसी अगर जो मूवी जिस तरीके से उसमें सच्चाई दिखाई गई है, जिसमें जिस तरीके से छत्रपति संभाजी महाराज के साथ उनके नखूने और जिस तरीके से उन्हें पीड़ा दी गई, अगर अब भी तुम चुप बैठे हो, शांत बैठे हो, तो भाई तुम्हारे अंदर का जो खून है वो ठंडा हो चुका है। क्योंकि जिस तरीके से उन्हें त्याग, बलिदान और जिस तरीके से इनका क्रूरता करी गई है ना भाई, हम तो बिल्कुल नहीं सहने वाले और इसके लिए हर तरीके से तैयार है भाई। मुकदमा खाने तैयार है, जेल जाने तैयार है, लेकिन दिल्ली के अंदर अगर जिस दिन जेल से बाहर आया उसके बाद भी ये बोर्ड उखाड़ दूंगा अगर यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज का नाम नहीं मिला। बिल्कुल का नाम मिला तो ये बोर्ड उखाड़ के ले जाऊंगा। इसके लिए दोबारा जेल जाना पड़ेगा। छत्रपति तो यह परिणाम भी दिखने लगा है। मैं देश भर के सारे लोगों को अपील करता हूं कि आपके आसपास भी ऐसे कलंक अगर कहीं है तो उनको मिटाने के आगे आइए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपके यहाँ की धर्मद्रोही सरकारें अगर आपके खिलाफ एक एफआईआर करेगी तो लड़िए। अरे कम से कम आपको धर्म के लिए गर्दन कटाने की जरूरत नहीं पड़ी है। आपको ऐसे लोगों के लिए कम से कम आपने ऊपर एक एफआईआर झेलनी चाहिए, अगर कहीं होती भी है, ताकि कम से कम जब नामर्दों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें आपका नाम ना आए, क्योंकि आपने आपको यथासंभव ऐसे कलंक को मिटाने का काम किया। आपको तलवार हाथ में लेकर ऐसे लोगों को खत्म करने का अवसर नहीं मिला है, तो कम से कम स्प्रे लेकर इनके नाम मिटाने का अवसर आपको मिला है, उसको पूरा करिए। जहां पर भी शहरों के नाम, जहां पर सड़कों के नाम, भवनों के नाम इनके नाम पर है, उसको मिटाने का काम उस शहर में करिए। किसी शहर में मर्द रहते हैं कि नहीं, इस नाम से पता चलेगा कि उसका नाम अभी भी कौन सा है। वहां के शासकों का दिमाग दिवालिया है या देशभक्त है, इससे पता चलेगा कि उस शहर का नाम क्या है। और इसलिए आपको अपने यहां पर यह करना चाहिए। मैं आपको और भी कई चीजें दिखाने वाला हूं, उसके पहले एक कॉलर के पास चलते हैं, उनकी बात सुनते हैं, क्योंकि आज आपको बोलना है। किसी भी स्थिति में केवल बोलना नहीं, गरजना है। आगे जय हिंद बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो बोलिए। हेलो, हाँ बोलूं? हाँ सर, जो आपने ये कंपैरिजन दिखाया है, इस कंपैरिजन के लिए मैं 3 शब्द बोलूंगा केवल, पूरा कहानी उसी में आ जाएगी। पहला नाम है हमारी संयोगिता। जो इन्होंने किया वो इनकी मानसिकता दिखाती है। उससे बचने के लिए हमारी माताओं बहनों ने रानी पद्मावती का रास्ता अपनाया, और हमने क्या किया, हमने गौहर बानू के साथ क्या किया, ये पूरी दुनिया ने देखा। तो इतना अंतर है। हम 3 शब्दों में ही पूरी कहानी आपको बता रहे हैं। संयोगता, रानी पद्मावती और गौहर बानू। गौहर बानू जब हमारे यहाँ थी तब भी हमने उसको छोड़ा और उसको माँ बहन के साथ दिया और उसको अपने माँ से ऊंचा दर्जा दिया। बिल्कुल, ये फर्क है। ये दोनों के संस्कृति का फर्क आप बता रहे जी।
लेकिन फिर भी औरंगिया के पिल्ले कह रहे कि औरंगिया महान था। चलिए, तेलंगाना के थिएटर में स्कूली बच्चों ने छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज जी के नारे लगाकर सत्ता को चुनौती दी। छोटे बच्चों ने, देखिए, आप चुप है तो बोलिए। तो आप देख रहे, अरे आपको कहीं पर भी औरंगिया के पिल्लो कमीनो, तुमको कहीं पर आज तक एक आदमी मिला जो औरंगिया के नाम पर कोई जय जयकार करे? या हैदराबाद के दो नमक हराम छोड़ दो, उनको तो ऑटो की खेती काटनी है, इसलिए औरंगिया के वहां कब्र पर जाकर माथा टेक ले, फूल चढ़ा रहे। हालांकि आजकल इनकी संख्या बढ़ी है, लेकिन इतनी भी नहीं है। आज भी मेरे राजा के प्रति, शंभू राजा के प्रति इमोशनल होने वालों की कमी नहीं है। छोटे छोटे बच्चों में सत्ता के विपरीत खड़े होकर, सीने पर हाथ रखकर आज भी मान वंदना देने का ये वीडियो देखकर, तेलंगाना का वीडियो देखकर गर्व से सीना और फूलता है। थिएटर में केवल आक्रोश नहीं है, जो यातनाएं संभाजी महाराज को दी गई, जिस तरीके से मारा गया, उस कारण लोगों में इमोशनल भाव भी है। थिएटर में फिल्म देखकर खड़े होकर इस वीरता पर कई लोग इमोशनल हो रहे हैं। एक और वीडियो। इतना ही नहीं, अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर भी छावा छाया हुआ है। हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे। अरे तेरे लिए तो कोई अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाला भी आज तक नहीं मिला, क्योंकि तूने अल्लाह को भी बेवकूफ बनाने से पीछे नहीं छोड़ा। देखिए टाइम स्क्वायर अमेरिका क्या हो रहा है, दिखाइए। विकी कौशल इज ऑन टाइम स्क्वायर बेबी, न्यूयॉर्क सिटी। नमक पार्वती पते, हर हर महादेव। विकी कौशल इज ऑन टाइम स्क्वायर बेबी, न्यूयॉर्क सिटी। नमक पार्वती पते, हर हर महादेव। ये आपको नारा दिख रहा है, धर्म का जय जयकार करते हुए लोग दिख रहे, क्योंकि धर्म के लिए बलिदान देने वाला शंभू राजा जब याद आता है तो लोगों के अंदर का धर्म जाग जाता है। औरंगजेब को अगर कोई पढ़ेगा, देखेगा, मानेगा तो अपनी बाप की हत्या करेगा, भाई की करेगा, बहन की करेगा, लोगों का अत्याचार करेगा। आपको कौन चाहिए, कैसा चाहिए? इसलिए मैं आपको आज शंभू महाराज दिखा रहा हूं और दोनों की तर्क संगत तुलना कर रहा हूं। कॉलर के पास चलते हैं, मैं एक कॉलर एक तर्क, एक कॉलर एक तर्क देकर आगे बढ़ेंगे। जय हिंद बोलिए। जय हिंद, जय हिंद। हाँ बोलिए, क्या कहना है आपको? रोड के नाम पर रखा है, लेकिन हाँ। जो पता चला कि कांग्रेस सिस्टम इस तरह की नाम रखा है तो मैं दंग रह गया। तो हमारे साथ विश्वासघात पता रहना है इस तरह की। धन्यवाद। आम लोगों को जब पूछा गया कि क्या करना चाहिए तो आम लोगों ने कहा कि क्रूर औरंगिया की छाप को देश से मिटाना चाहिए। जनता की ये बात भी सुन लीजिए,
लोग क्या कहते हैं, आप इस सुनने में बोलने में अगर आप नहीं है, कम से कम सुनने में हैं, बोलने में भी आप होने चाहिए। बोलिए, आपके खुद के कैमरे पर बनाकर वीडियो हमको भेजिए, सुनिए लोग क्या कहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाता है और इस देश के अंदर बाबर, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं नहीं चलेगा। मैं इस देश की राजधानी दिल्ली सरकार से, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि पूरे देश में, दिल्ली में आज हिंदुत्व की सरकार है, इसलिए बाबर, अकबर, औरंगजेब की रोडों का नाम खत्म करो और इस देश के क्रांतिकारियों के नाम पर इस देश की रोडों का नाम रखो। अगर आज भी देश की जनता छावा जैसी अगर जो मूवी जिस तरीके जिसमें सच्चाई दिखाई गई है, जिसमें जिस तरीके से छत्रपति संभाजी महाराज के साथ उनके नखूने और जिस तरीके से उन्हें पीड़ा दी गई, अगर अब भी तुम चुप बैठे हो, शांत बैठे हो, तो भाई तुम्हारे अंदर का जो खून है वो ठंडा हो चुका है। क्योंकि जिस तरीके से उन्हें त्याग, बलिदान और जिस तरीके से इनका क्रूरता दी गई है ना भाई, हम तो बिल्कुल नहीं सहने वाले और इसके लिए हर तरीके से तैयार है भाई। मुकदमा खाने तैयार है, जेल जाने तैयार है, लेकिन दिल्ली के अंदर अगर जिस दिन जेल से बाहर आया उसके बाद भी ये बोर्ड उखाड़ दूंगा अगर यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज का नाम नहीं मिला। बिल्कुल का नाम मिला तो ये बोर्ड उखाड़ के ले जाऊंगा, इसके लिए दोबारा जेल जाना पड़ेगा। संभाजी महाराज के नाम पर मरने वाले लाखों मिल जाएंगे, करोड़ों मिल जाएंगे और पैदा होते रहेंगे। औरंगा के लिए कोई कुत्ता मरने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि इसने कभी किसी का भला नहीं किया। इसके स्वार्थ ने और औरंगजेब पैदा किए होंगे, लेकिन वो किसी का भला करने के लिए नहीं, बस स्वार्थ और लालच में बेईमानी करने वाले हरामखोर पैदा किए होंगे। लेकिन आज आप जो बच्चा देखेंगे, जो तरुण देखेंगे, जो युवा देखेंगे, वो क्या कह रहे हैं, इनका समर्थन भी हो रहा है। अयोध्या के हनुमान गढ़ी के महंत राजू दास कहते हैं कि दिल्ली में मुगलिया प्रतीकों का मिटाना सही है। देखिए, आप भी समर्थन करिए। मूवी देखने के बाद कुछ बच्चों ने दिल्ली में बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब रोडों पे कालिख पोती है। देखिए, जिस प्रकार से उस पिक्चर में संभाजी महाराज को तरपाया गया, सताया गया, यातना दी गई, वो पिक्चर कोई भी देखेगा, देखने के बाद उस यातना, जिस प्रकार से वो यातनाएं दी गई, वो देखने के बाद हर व्यक्ति क्रोधित होगा और उसका मन उबाल उठेगा। तो नौजवानों ने सही किया कि आक्रांताओं के नाम पर देश में कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसने ठीक किया, कालिख पोत दिया, तत्काल उस बोर्ड को उखाड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे आक्रांता, आक्रमणकारी, षड्यंत्रकारी, चोर, नीच, लुटेरों के नाम से देश में कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब मोदी का भी साथ मिल गया है। मोदी जी ने भी इस फिल्म का उल्लेख एक भाषण में किया है और उसके बाद वहां उपस्थित लोगों ने उस भाषण की सबसे ज्यादा तालियां भी बजाई। मोदी जी का यह वीडियो। ये महाराष्ट्र और मुंबई ही है जिसने मराठी फिल्मों के साथ साथ हिंदी सिनेमा को ये ऊंचाई दी है। और इन दिनों तो छावा की धूम मची हुई थी। छत्रपति संभाजीनगर जिले में आज भी औरंगजेब की कब्र है। उसको मकबरा कहा जा रहा है। उसको संत कहकर अब इसके ऊपर बैन लगाने की मांग करने वाले भी सामने आ गए हैं। इसके ऊपर आज भी बादशाह, शहंशाह, न जाने क्या क्या लिखा हुआ है, दिखाइए। औरंगजेब का ये मकबरा, ये छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान को चिढ़ा रहा है हंसकर कि मेरे तुम्हारे टैक्स पर मैं पल रहा हूं। आज भी ये नासुर हिंदुस्तान की भूमि पर है। औरंगजेब आलमगीर लिखा हुआ है और मुगल सम्राट लिखा हुआ है। यहां पर कातिल, हत्यारा, नमक हराम जितनी गालियां होगी वो लिखनी चाहिए इसके नाम साथ, और यहां पर रंग नहीं कालिख लगानी चाहिए। लेकिन मुझे पता नहीं हिंदुस्तान की सरकार की क्या मजबूरी है। मैं संस्कृति मंत्री को फिर आज दूसरी बार आह्वान करता हूं कि औरंगा के मकबरे पर लिखे हुए ये सम्मान के शब्दों को हटाया जाए, नहीं तो यहां पर भी कोई शिव भक्त, शंभु भक्त पहुंचेगा और इस हरे रंग को मिटाकर यहां पर भी ये नेस्त नाबूद करेगा। तब वो दोषी नहीं होगा, दोषी होंगे आप।
सरकार होगी, मंत्री होंगे, अधिकारी होंगे, क्योंकि हमारे शंभू राजा के नाम से अब जिस जिले को आपने स्वीकार किया वहां पर इसका नाम क्यों है? ये रत्नपुर, अगर कोई पराक्रम करना चाहता है तो मैं बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की वीर भूमि में छत्रपति संभाजी नगर जिले में रत्नपुर तालुका, जिसको ये लोग खुलताबाद कहते हैं, वहां पर ये सरकारी गेस्ट हाउस के पास ये टॉम इसको कह रहे हैं, ये बनी हुई है। आपको अवसर है अपना पराक्रम दिखाने की, दिखाइए। ये कलंक यहां पर भी जाकर मिटाइए। वीरों ने यहां की सड़कों पर जाकर मिटाया, यहां पर भी दिखाइए। यहां तो कुत्ते ने भी टांग ऊपर करने जाने की जरूरत नहीं, वहां पर दुकानें सजी हुई है, दुकानें हैं, इन दुकानों में फूल मिलते हैं, वहां पर चढ़ाने के लिए इत्र मिलते हैं। जिसने अपने बाप को मार दिया उसके यहां पर जाकर चढ़ाने वाला अपने बाप के साथ क्या करेगा? खुद परिकल्पना करिए। लेकिन ये हिंदुस्तान के पराक्रम वीर शौर्य गाथा को चिढ़ाने वाला स्मारक हटाना चाहिए, इसकी खोली कबर जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि लोगों को पता चले 10 लाख की सेना लेकर आया था महाराष्ट्र में। ये छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजी महाराज को मारने के लिए 10 लाख की सेना लेकर आया था, लेकिन ये 27 साल तक वहां पर दर दर सुअर की मौत की तरह भटकता रहा, लेकिन इसको कुछ नहीं मिल पाया। फाइनली वहीं पर तारा रानी के मार्गदर्शन में इसको गाड़ दिया गया। लेकिन इसकी तुलना किसके साथ हो रही है? औरंगा के साथ। ये वीडियो जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हम ये फिल्म के कुछ शॉट चला रहे हैं। हम तो फिल्म के प्रोड्यूसर को जानते नहीं, उसके नायक को जानते नहीं, हम कभी किसी फिल्म के बारे में बात करते नहीं। लेकिन कोई फिल्म अगर राष्ट्रीय चेतना जगाने की काम करती है तो सुरेश चौहान के ऐसे फिल्मों के प्रमोशन के लिए खुद होकर शो करता है। मैं इसे संभाजी महाराज जी के छावा फिल्म कर 1 करोड़ रुपए का प्रमोशन अपने चैनल पर फ्री करने की घोषणा कर चुका हूं और लगातार करते रहूंगा। मुझे कोई धन्यवाद का पत्र और मैसेज भी इस फिल्म निर्माता से नहीं चाहिए, बल्कि मेरा धन्यवाद है उसको कि जिस संभाजी महाराज को कम लोग तुलना में जानते थे, उनको आज उनका बलिदान जानकर अपना धर्म के प्रति, उनके नाम में जो हिंदू लिखा है वो जिस राजा के कारण लिखा है, ये पता चला है। ये चित्र ऐसा कोई औरंगा के बारे में दिखाए, औरंगा ने कभी अपने हाथ में तलवार लेकर कहीं लड़ाई की वो दिखाए? इन्होंने तो अपनी छोटी सी आयु में 200 लड़ाइयां लड़ी, एक भी नहीं हारे। वो शंभू राजा है। ये चित्र जो है, ये फिल्म में जो है चित्र दिखाया गया है, जहां हजारों की संख्या ने धोखे से, बेईमानी से, हिंदुओं के बेईमानियों को पकड़कर इनको रात के अंधेरे में गिरफ्तार किया। हजारों लोगों के सामने छत्रपति संभाजी महाराज जान बचाने के लिए लड़ नहीं रहे हैं, आक्रमण से हमला कर रहे हैं, और हजारों की सेना जो घेरी हुई है वो वहां पर अपनी जान बचा रही है। चित्र की कल्पना करिए। मैं तो इस डायरेक्टर का भी धन्यवाद करता हूं। ये देखिए, ये आक्रमण में है शिवा संभाजी महाराज, और दूसरे जो उनको हथियार लेकर वहां पर हमला करने के वो खुद के बचाव में है। ये होता है किसी वीर का मरना, ये होता है किसी शूर वीर का लड़ना। अरे औरंगा के पिल्लो कमीनों, औरंगजेब का कोई एक ऐसा चित्र का वर्णन बताओ। वीडियो और फोटो तो छोड़ दो, किसी तुमने लिखी हुई कहानियों में दिखाओ जिसमें इसके किसी शौर्य पराक्रम की गाथा लिखी हुई हो। नहीं, ये बेईमान, पीठ में खंजर मारने वाला, ये इसी गंदे खून की औलाद, इसका ये पराक्रम नहीं हो सकता। और इसलिए इसके पीछे कोई पराक्रमी नहीं खड़ा है, सारे बेईमान गद्दार नमक हराम खड़े हैं, जिनको विभाजन के बाद लात मारकर पाकिस्तान भेजना चाहिए था। हमारे पुरखों के और गांधी के गलती के कारण जो इस देश में है, वो आज औरंगा का महिमा मंडन करके संभाजी महाराज जैसे वीर महापुरुष योद्धा का अपमान कर रहे हैं। कम से कम, अरे तो आपको धर्म के लिए लड़ने, बलिदान होने का अवसर नहीं मिला, लेकिन जो धर्म के लिए लड़ा, बलिदान हुआ, उसके सम्मान में बोलने का अवसर तो आपके पास है। बोलिए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, क्या कहना है आपका? हेलो, बोलिए। ये हर एक हिंदुस्तान के हाथ में तलवार होना चाहिए, ये गद्दारों को खत्म कर देना चाहिए। ऐसा कहते कहते खुद खत्म होने की स्थिति आई है हिंदुओं की। कुछ नहीं होगा, कुछ प्रधानमंत्री छुट्टी देगा तो खत्म कर दिया जाएगा। एक पीढ़ी को तो संघर्ष करना होगा, और अब पिछली पीढ़ियों के संघर्ष पर अगली पीढ़ियां टिकती है। ये हिंदुस्तान ऐसे अनेक महावीरों, आप महाराणा नाम जानते, लेकिन कितने राणा हुए, उन राणाओं के बलिदान को आज नाम भी नहीं जानते।
राणा संगा कितने को पता, ऐसे कई राणा हुए, कहा पता है, लेकिन इनके बलिदान के कारण आज हम जिंदा है। हम अगर बलिदान नहीं देंगे तो हमारे अगली पीढ़ियों को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। इस फिल्म के अंदर एक सीन है जब औरंगजेब जबरदस्त यातनाएं देता है, वो यातनाओं के बाद प्रतिदिन की अपडेट उसके गुप्तहेर आकर औरंगजेब को देते हैं। तो जब संभाजी महाराज को मारने के अंतिम क्षण तक औरंगजेब पहुंचता है और स्वराज्य का रक्षक राजा, हिंदवी स्वराज्य का राजा आज मारा जाएगा और स्वराज्य मेरा होगा, ऐसा मानने वाला औरंगजेब जब संभाजी महाराज के साथ संवाद कर रहा था तो संभाजी महाराज ने कहा कि अरे राजा के से मरने वाले, जब राजा मारा जाता है तो सल्तनतें समाप्त होती है, राज्य नहीं, स्वराज्य नहीं समाप्त होता, क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति के सिंहासन पर बैठने से निर्माण नहीं होता, वो लाखों लोगों के बलिदान से, उनके रक्त के अभिषेक से निर्माण होता है। तुम मरोगे तो तुम्हारा सल्तनत भी नहीं रहेगी, तुम्हारा वजूद भी नहीं रहेगा। उस समय एक उसका स्पाई आकर उसको बताता है कि स्वराज्य का रक्षक मरा नहीं, क्योंकि संभाजी महाराज ने मरने के पहले, बलिदान देने के पहले, अगर मैं ऐसी स्थिति में फंसूंगा तो मैं गेले की फलानी चैन भेजूंगा। अपनी पत्नी को चैन भेजने के बाद कोड वर्ड में यह बोला गया था कि अगर मैं मरूं और ये चैन तुम्हारे पास आए तो उस बेटे को, उस भाई को सिंहासन पर बिठाना। जो उनका बेटा नहीं था, संभाजी महाराज के बेटे को बिठा सकते थे, लेकिन जो मां संभाजी महाराज के विरुद्ध षड्यंत्र कर रही थी, उन्हीं के राजा राम नाम के बेटे, शिवाजी महाराज के बेटे, संभाजी महाराज के सौतेले भाई को सिंहासन पर बिठाया। यहां सगे भाई की गर्दनें काटी जा रही है। दारा शेकों को मार दिया औरंगजेब ने ताकि खुद सत्ता पे बैठ सके, और संभाजी महाराज ने खुद के जीवित रहते स्वराज्य का सिंहासन लावारिश नहीं होना चाहिए, इसलिए उस मां के भी बेटे को राजा बना दिया जो उनकी ही खून की प्यासी थी। लेकिन भाई नहीं थे, राजा राम नहीं थे, वो तो महाराज जी के साथ लड़ाई में जाना चाहते थे। उनको सिंहासन संभालने के लिए बिठा दिया। औरंगजेब को जब ये मैसेज दिया गया, संभाजी महाराज के उस संघर्ष से, 39 दिनों की यातनाओं के सामने न झुकने, लड़ने के कारण औरंगजेब के बेटी को भी संभाजी महाराज से प्रेम हो गया था। वहां के सैनिकों के मन में संभाजी महाराज के प्रति आदर निर्माण हुआ था। उस गुप्त सुप्त आदर ने पत्र की भाषा बदल दी और पढ़ते पढ़ते एक वाक्य उस दूत ने बोल दिया कि हमने भले ही संभाजी को मारा, लेकिन हिंदवी स्वराज्य का राजा मरा नहीं है, क्योंकि शंभू ने जाते जाते राजा राम को राजा बना दिया। अपने ही इस दूत की गर्दन पर चाकू मारकर औरंगजेब ने उसको मार दिया, क्योंकि उसके वाक्य में संभाजी महाराज के बलिदान, दूरदृष्टि और धर्म के प्रेम और भाई के प्रति प्रेम का एक आदर था। यह आदर वो सहन नहीं कर सकता था। उसके कान में ऐसे शब्द गूंजते थे, क्योंकि उसने अपने भाई का कत्ल किया था, उसने दूत को भी मार गिराया। ऐसा औरंगजेब, ऐसे औरंगजेब की तुलना मैंने बार बार कहा कि हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी जो करना चाहते हैं उनको मैंने दिखाया। एक और पब्लिक रिएक्शन दिखाइए, जरा उसको दिखाकर कुछ कॉलर के पास चलकर मैं संभाजी महाराज को अंतिम यातनाओं का वर्णन मेरे शब्दों में बताऊंगा, क्योंकि फिल्म में तो केवल 1% दिखाया गया है। दिखाइए पब्लिक रिएक्शन। मगर कुछ लोग है ना, गंदगी है भरी पड़ी है यहाँ पे, गंदगी भरी पड़ी है। जैसे कि आपने अभी उसका नाम लिया, वो टेम्पो, कौन वो स्वरा भास्कर, अरे वो उसका खुद का पता नहीं है वो कि वो है कौन। पहले उसको बोलो कि खुद का पता लगा कि तू कौन है, तेरी औकात क्या है। कड़ी सी कड़ी कार्रवाई होनी मांगती है। और इनको पहला तो ये बीच में उधर वो पाकिस्तान किधर गई थी, बराबर ना, जो उसका वीडियो वायरल हो गया था कि हिंदुस्तान से ज्यादा तो इधर मुझे प्यार मिलता है, पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है। तो ऐसे लोगों को उधर भगाना चाहिए, जिनको वहां प्यार मिलता है, ऐसे लोगों को वहां भगाओ ना। फिर जो ये देश के मिट्टी से इन लोग को सब कुछ मिला, हर चीज मिलने के बावजूद भी ये साले ये मिट्टी का नहीं हो सकते। मगर कुछ लोग,
हमारे एक सम्मानीय दर्शक और हमारे बड़े ही प्रिय, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि सुरेश जी आपके शब्दकोश में ऐसा कोई शब्द ही नहीं जो औरंग्या की दरिंदगी के लिए उपयुक्त हो। सुअर तो फिर भी जानवर है, उसको अपने बच्चों से प्रेम होता है, औरंग्या तो सुअर कहने लायक भी नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं, मैं एक संस्कारी हिंदू हूं और मेरे शब्दकोश में औरंग्या के बेईमानी, दरिंदगी, नमक हरामी, गद्दारी और सारी उसके काली करतूतों का वर्णन के लिए शब्द नहीं है, लेकिन मुझे मेरे राजा के सम्मान के लिए जो शब्द है उसका उपयोग मैं उस सम्मान में कर रहा हूं। शंभू राजा के गुणगान पराक्रम में कर रहा हूं। शंभू महाराज 1679 में मुगलों के धोखे से पकड़े गए, अपने ही परिवार के कुछ बेईमानों ने उनको पकड़वाया और उनको कभी भी सामने से वार नहीं किया जा सकता था। इस फिल्म में एक डायलॉग है, जब शूरवीर को सामने से नहीं मजबूर किया जा सकता, रोका जा सकता, तो उसके पीठ पर वार करके ही रोका जा सकता है। संभाजी महाराज जी के साथ भी वही हुआ जो हिंदुओं के इतिहास में अभिशाप है। एक शूरवीर जिसको लाखों की सेना नहीं रोक पाई, उसको उसके ही घर के 2 गद्दारों ने छोटी सी भूमि की कुछ वर्षों की जहागीरी मिले, इसके लिए औरंगजेब के पास जाकर अपना ईमान बेच दिया, स्वाभिमान रिश्ते नाते गिरवी रख दिए और संभाजी महाराज को रात के अंधेरे में कैद करवा दिया। संभाजी महाराज चाहते तो उस समय में वहां से निकल सकते थे, लेकिन सेना के सामने सीना तान कर खड़ा होकर बलिदान देने से मेरा हर घर का सैनिक, हर महाराष्ट्रियन, हर मराठा, हर हिंदू सैनिक होगा, ये संभाजी महाराज जानते थे और इसीलिए वो सामने गए, युद्ध लड़े, हारने की चिंता नहीं, क्योंकि मृत्यु भी विजयी है, वो जानते थे। झांसी की रानी ने कहा था, इस देश में विजयी होने वाला ही सबसे बड़ा नहीं है, सब कुछ छोड़ जो खड़ा है वही सबसे बड़ा है। वो सब कुछ छोड़कर स्वराज्य बचाने के लिए आगे जाने वाले संभाजी महाराज जी को जब पकड़ा गया तो उनके साथ क्या हुआ, मैं अपने भाषा में बताना चाहता हूं। मैंने जो संभाजी महाराज पढ़े, समझे, सपने से लेकर अपने सबकॉन्शियस माइंड में देखे, जाने, आत्मसात किए, वो संभाजी महाराज की यातनाओं की कथा इस फिल्म में 1-2% भी नहीं है, क्योंकि सेंसर ने काट दिया और भाईचारे के भूत ने रोक दिया। हम हमारे देश में अपनी अभिव्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ व्यक्त भी नहीं कर सकते, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन सुदर्शन पर सुरेश चौहान के क्या बोले, इस पर आज भी दुनिया की किसी ताकत का कोई नियंत्रण नहीं है। ईश्वर ने मुझे जो स्वतंत्रता दी है और डंके की चोट पर मैं कह सकता हूं, इसलिए मैं अपनी भाषा में संभाजी महाराज को जो यातनाएं देकर मारा उसका वर्णन आज आपके सामने दिखाना चाहता हूं। औरंग्या तो कितना लालची, बेईमान था, मैंने आपको बताया। संभाजी महाराज जी को जब पकड़ा गया, पकड़ने के बाद और वो भी 9 वर्ष महाराष्ट्र में 10 लाख की सेना लेकर घूमने के बाद भी औरंग्या के हाथ संभाजी महाराज नहीं लगे। सारे युद्ध लड़के देखे, सारे सरदार, जितने सरदार औरंग्या के पास थे सब भेज के देखे, नाते रिश्तेदार भेज के देखे, सब कुछ करके देखा, लेकिन फिर छल कपट के लिए बेईमानों को पकड़ा, गिरफ्तार हुए, लाया गया, जंजीरों में बांधकर एक आदमी हजारों की सैनिकों के सामने जंजीरों में बांधकर लाया गया। औरंगजेब उस जंजीरों में जकड़े हुए संभाजी महाराज के सामने जाने की हिम्मत नहीं रख पाता था, पतलून पीली हो जाती, इसलिए हाथ पैरों में बड़ी बड़ी मोटी मोटी जंजीरों को बांधकर 50 फुट पर खड़े होकर औरंगजेब उनसे संवाद करता था, क्योंकि उसके अंदर का पाप संभाजी महाराज के अंदर की पुण्य और चेतना के पास जाने की इजाजत नहीं देता था। वहां से निकलने वाली आग इसको अपने आप दूर रखती थी। फिर भी वहां से उसने संवाद किया। संभाजी, गिरफ्तारी के बाद का यह संवाद मैं आपको बता रहा हूं, जो फिल्म में नहीं है, जो इतिहास ने आपको छुपाया है। औरंग्या ने कहा, संभाजी मुझे हिंदुस्तान का बादशाह बनना है, मैंने अपने अपनों को भी समाप्त कर दिया, तू पराया है, लेकिन तुमसे लड़कर मैं और समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं अब तक दक्षिण जितना जीता हूं, तुम्हारे पिता और तुम्हारे राज से भी 4 गुना ज्यादा तुमको देकर जाऊंगा और दिल्ली में बैठकर हिंदुस्तान का बादशाह कहलाऊंगा। बस मुझे मराठों पर एक शक है, तुम लोग अभी संधि कर लेते हो और हम आगे निकल जाने के बाद फिर उन्हीं किले को जीत कर अपना भगवा लगाते हो, इसलिए तुमको इस बार
इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, तुमको इस बार हिंदू धर्म छोड़ना पड़ेगा। संभाजी महाराज ने कहा कि तू मुझे तेरे ये दक्षिण हिंदुस्तान की सत्ता देने की लालच दे रहा है, तुम मुझे तीनों लोकों का स्वामी भी बनाने की लालच दोगे तो भी मैं मेरा धर्म नहीं छोड़ूंगा, इसी में जन्मा था इसी में मरूंगा। संवाद आगे बढ़ता है, यातना देना शुरू होता है। संभाजी महाराज का सबसे पहले कान काटे जाते हैं, जीवित रहते हैं, एक एक अवयव रोज काटा जाता है। कान काटा जाता है तो भी शंभू के चेहरे पर शिनख्त नहीं आती, बस बजरंग और हर हर महादेव के नारे लेकर महाराज आगे लड़ाई के लिए चालू रहते हैं। हाथ बांधे हैं, पैर बांधे हैं, बड़ी बड़ी सेना शस्त्र लेकर खड़ी है। दरिंदा औरंगजेब सामने दक्षिण की सत्ता देने के लिए तैयार है। नहीं ली, एक दिन निकल गया, एक अवयव काट दिया। दूसरे दिन कहा गया कि देख आज मैं तेरे नाखून छीनूंगा, तुम जीवन में कभी शस्त्र उठा नहीं पाओगे, तुम्हारा शूरता समाप्त हो जाएगी, इस्लाम कबूल कर, मेरी ऑफर स्वीकार कर। नहीं माना, हिंदू धर्म नहीं छोड़ूंगा, इस्लाम कबूल करके नाखून खींचे गए। चलते हुए कहीं पर ठोकर लग जाती है, थोड़ा सा नाखून ऊपर क्या हो जाता है तो यातनाएं हमें कितने होती है। 10 नाखूनों को 20 नाखूनों को खींचा गया, जीवित रहते खींचा गया, लेकिन चेहरे पर सिदक नहीं आई। दूसरा दिन, तीसरा दिन उजड़ा। तीसरे दिन कहा गया कि शंभू आज भी मेरी ऑफर तुम स्वीकार कर, मैं तुमको और ज्यादा सत्ता देने के लिए तैयार हूं। संभाजी महाराज ने नहीं माना तो उनकी उंगलियों को काटा गया। 5वां दिन फिर औरंगजेब सामने आकर कहता है कि शंभू तेरे इस पराक्रम जैसा मेरा कोई सुपुत्र होता तो मैं पूरे वसुंधरा पर, पृथ्वी पर राज करता। मेरी बेटी भी तुम्हारे इस पराक्रम के प्रेम में पड़ी है। मैं आज तुम्हारे कान काटने के बाद, नाखून छीलने के बाद, उंगलियां काटने के बाद भी तुमको एक और ऑफर देता हूं कि मेरी बेटी भी देता हूं, ताकि तुमको विश्वास पैदा हो कि मैं तुमको अपनापन रखूंगा। संभाजी कहते हैं कि ये तो मेरी मां समान है, मुझे किसी महिला में कोई रुचि नहीं है, मुझे अगर है तो मेरी इस स्वराज्य माता में विश्वास है और मुझे उसकी सेवा करनी है। एक दिन और निकल जाता है, उंगलियां काटी जाती है। अगले दिन संभाजी महाराज के दांत तोड़े जाते हैं। ये वो सारे मर्दानगी की निशानियां जो शेरों में, सिंहों में होती है, नाखून और दांत संभाजी महाराज के तोड़े गए। अगला दिन फिर आया, संभाजी महाराज को कहा कि आज तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। टांगे तोड़ दी, फिर भी संभाजी महाराज ने धर्म नहीं बदला। एक एक दिन आगे जा रहा था। संभाजी महाराज को कहा गया कि अब तुम बड़े ही आंखें उठाकर बोल रहे हो, क्योंकि आंखों का तेज बढ़ रहा था। शरीर की चेतना से आंखों से निकलने वाली ज्वाला उस नमक हराम औरंगजेब को और जला रही थी। साक्षात आग तो नहीं, लेकिन आंखों से निकलने वाला वो तेज और आग औरंगजेब को जला रहा था। औरंगजेब उसमें जल रहा था। क्या अरे एक शस्त्र हाथ में उठा क्या लिया तो लोग शरणागति पद करते हैं, पूरा राज्य दे देते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं। ऐसे ही नामर्दों को देखने की आदत रही थी। आज उसके सामने एक शूरवीर मर्द खड़ा था जो इतने अवयव काटने के बाद भी झुकने के लिए तैयार नहीं था, और इसलिए कहा कि तेरे आंखें मुझे पसंद नहीं है शंभू। लोहे को गर्म किया और संभाजी महाराज के आंखों के पास लेकर गए। सत्ता का लालची औरंगजेब अपने सामने अपना सिंहासन, जो बाप से उसने सीना था वो मुकुट सामने रखता था, नींद खुलते ही वो उसको दिखाई दे। जहां सोता था वहां रखता था, क्योंकि उसी के लिए तो अपनों को मारा था। उसने कहा कि अरे शंभू तेरे आंखें चली जाएगी, तुझे मिलेगा क्या? तेरा धर्म तो उसको क्या देगा? उसने कहा कि अरे औरंगजेब मैं कितना भी बताऊं तो तुझे समझ नहीं आएगा, क्योंकि तेरे धर्म में ये कल्पना ही नहीं है। मेरा धर्म कहता है कि धर्म के लिए मरने वाला तीनों लोक का स्वामी होता है, और मेरे मृत्यु से तो कई संभाजी पैदा होंगे। गरम लोहे की सरियों को आंखों में डाला गया, फिर भी नहीं झुके। दिन ब दिन आगे बढ़ रहे थे। रोज एक अवयव काटा जा रहा था।
लेकिन फिर भी संभाजी धर्म नहीं बदल रहे थे। एक एक दिन जा रहा था, फिल्म में यह नहीं दिखाया गया है, फिर भी फिल्म जितनी है उतनी इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि जो भी दिखाया गया वो कभी नहीं हुआ है। संभाजी महाराज को कहा गया कि अब तेरे आंखें गई हैं, अब चू तो गुराता है ना, क्योंकि शेर का और एक प्रतीक होता है। क्या होता है? अपने मुंह से गुराता है, आवाज स्वतंत्रता की यलगार लगाता है। संभाजी महाराज भी जिसके मुंह से कभी सिसकी निकलेगी, ऐसा सुनने के लिए औरंगजेब बड़ा लालच में था कि अरे कभी तो किसी यातना से इसके मुंह से आह निकलेगी, इसलिए उसने संभाजी महाराज की जीभ नहीं काटी थी। उसको लग रहा था कि जिस मुंह से लोग दया याचना करते हैं, संभाजी भी दया याचना करेगा। संभाजी महाराज ने वो दया याचना नहीं की, तो आंखों की तेज गया था। 38 दिन हो चुके थे। सोचिए, 38 दिन पीने को पानी नहीं, जख्म जो शरीर पर हुए उसमें नमक मिर्ची रगड़ी जा रही हो, उसके बाद भी व्यक्ति डगमगाने को तैयार नहीं हो। 38 दिन हो गए, औरंगजेब हार गया। औरंगजेब ने कहा कि ये अब बहुत हो गया, अब इसका खात्मा करेंगे। और औरंगजेब ने इतने 38-40 दिन चुने क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में नववर्ष का उत्सव आता है, गुड़ी पाड़वा। चैत्र का ये गुड़ी पाड़वा के एक दिन पहले की अमावस्या के दिन हिंदू राजा, हिंदवी स्वराज्य का उत्तराधिकारी छत्रपति शिवाजी महाराज का सुपुत्र, जिसकी गौरव गाथा आज भी हम जैसे कई लोगों को प्रेरणा देती है, उसको कई टुकड़ों में काटा गया। इतने, क्योंकि किसी के भी मृत्यु पे एक सम्मानजनक, एक सम्मान की विदाई होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं दी। ये दे भी नहीं सकता था। जो अपनों को नहीं जिसने समझा, वो संभाजी को क्या समझ सकता था? संभाजी महाराज को क्या समझ सकता था? उसने संभाजी महाराज के शरीर के टुकड़े की, जिसको कहते हैं ना बोटी बोटी काटना, ये बोटी बोटी काटना भारत की भाषा में कहीं पर भी नहीं है, ना हिंदी में है, ना ये किसी हमारी भाषा में है, क्योंकि हम शत्रु के शरीर के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते। लेकिन औरंगजेब ने संभाजी महाराज के शरीर के साथ ये यातनाएं दी, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, और उन टुकड़ों को हिंदू नववर्ष के एक दिन पहले जो धूमधाम से हर मराठी, हर हिंदू मनाता था, उस शरीर को फेंक दिया। और जैसे अनाउंसमेंट किया जाता है ना आजकल, वैसे ढोल नगाड़े के साथ वहां अनाउंसमेंट किया कि संभा के शरीर को अगर कोई छूता है और उसका कोई अगर अंत्य संस्कार करता है, कोई उसको सम्मान देना चाहता है, तो उसके साथ भी वही किया जाएगा जो संभा के साथ हमने किया था। लेकिन फिर भी ऐसा कहते हैं ना कि औरंगजेब जैसे लालची मरते हैं तो राख बनती है, और संभाजी जैसे महावीर मरते हैं तो अंगारे बनते हैं। संभाजी महाराज थे तो मराठों में कई बेईमान थे, एक दूसरे से लालच में लड़ रहे थे, क्योंकि महान छत्रपति संभाजी महाराज के पिता शिवाजी महाराज जा चुके थे। उस समय में मराठे आपस में लड़ रहे थे, लेकिन संभाजी महाराज के बलिदान ने, उनकी दी गई यातनाओं के बाद एक संदेश पूरे महाराष्ट्र में गया। आज मैं महाराष्ट्र समझने के लिए कह रहा हूं, हिंदू राष्ट्र में गया, और आपस में लड़ने वाले अपने अपने कामों में मस्त हिंदुओं ने हर घर से सैनिक निकला, हर घर बंकर बन गया, छावनी बन गई हर मोहल्ला, और उस गांव ने, वाड़ियों ने युद्ध का मैदान शुरू किया। 10 लाख की सेना लेकर 9 साल से गली गली में घूमने वाला औरंगजेब मराठों ने कैद करके रख दिया। उसको ना आगे जाना संभव था, ना पीछे जाना संभव था। उसके बाद भी 18 साल वो वहां पर रहा। 1 इंच जमीन वो जीत नहीं पाया, 1 इंच जमीन, 1 सेंटीमीटर जमीन नहीं जीत पाया। मरने के बाद उसको लग रहा था कि हिंदू मुझे कम से कम 3 गज की जमीन देंगे, मराठों ने वो भी नहीं दी। ये बलिदान धर्मवीर का बलिदान क्यों कहलाता है? इसलिए कहलाता है
क्योंकि इस बलिदान ने कई संभाजी जीवित किए। आज हमारे जैसे लोग भी संभाजी महाराज जी के बलिदान पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। औरंगजेब की और धर्मवीर की तुलना नहीं हो सकती, लेकिन मैंने इसलिए की क्योंकि सोशल मीडिया के फ्रीडम पर यह तथाकथित लोकतंत्र के नौटंकी में गालीबाज को भी मेरे राजा को गाली देने का अधिकार दिया है। और दुर्भाग्य से एक संविधान का मानने वाला हूं, इसलिए मुझे वो देखना पड़ रहा है। लेकिन ये मर्यादा तभी तक मानी जाएगी, मैं मुसलमानों को कहता हूं कि तुम्हारे अंदर के ये पिल्ले अगर संभाजी महाराज को इसी तरीके से यातनाएं गालियों की देंगे तो फिर ध्यान रखना, तुम्हारे आदर तुम्हारे सम्मान को भी हम सम्मान देंगे, यह आशा मत रखना। यह केवल शब्दों और कुछ लिखे हुए शब्दों की लड़ाई नहीं है, यह स्वाभिमान की लड़ाई है जिसने हमारे वीरों ने सर्वस्व लुटा दिया है। उस लड़ाई में हम सब कुछ लुटाने और सब कुछ लुटवाने के लिए जाने जाते हैं, ध्यान रखना। और इसलिए ये तुलना करने के चक्कर में आज के बाद कोई नहीं पड़ेगा। आज का ये बिंदास बोल आने वाले भविष्य के लिए इस गौरवशाली अतीत को भी जरूर बताएगा। आज यहीं पर रुकते हैं, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी। मेरा उस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस फिल्म से सब कुछ मेरा लेना देना है, क्योंकि इस फिल्म ने कई लोगों के अंदर संभाजी जीवित किए हैं। और इसलिए अपने छोटे से छोटे बच्चों को भी लेकर जाइए। मैं जिनको जानता हूं, मैंने जिनके पेट में बच्चे हैं, मैंने उन भी हमारे जानने वालों को कहा कि पेट के बच्चों को लेकर जाइए, क्योंकि हमारे यहाँ गर्भ संस्कार होते हैं और आने वाले दिन हिंदुओं के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि हिंदू अल्पसंख्यक होता जा रहा है। कोई सत्ता नहीं बचा पा रही है, ना उधर की फौज जो पैदा हो रही है ना, 4-4 बीबियां और 44, ना वो कम हो पा रही है। हम तो एक एक बच्चे पर आ गए हैं और इसलिए आने वाले दिन बहुत खतरनाक है। इसलिए पेट के अंदर भी संभाजी, पेट के अंदर से ही अगर आप जीजा माता बनकर पेट के अंदर के बच्चों को भी पढ़ाएगी, दिखाएगी छावा नहीं कुछ कर सकती, तो छोटे बच्चों को लेकर जाइए, बुजुर्गों को भी लेकर जाइए, घर के हर सदस्य को लेकर जाइए और ये छावा दिखाइए। अपनी भावनाओं को लोगों को व्यक्त करिए। जिनके पास पैसा है वो गरीबों को लेकर जाइए, थिएटर बुक करिए। हमारे अपील पर कई जगह पर लोग ये कर रहे हैं, आप भी करिए। यही एक बड़ा धर्म यज्ञ है। किसी कथा को सुनकर आप जितने धार्मिक होते हैं, इस फिल्म को देखकर आपके अंदर का थोड़ा सा भी योद्धा अगर जाग गया तो हिंदू धर्म की आज ये पुकार है, जरूरत है, आवश्यकता है। जाइए जाइए, छावा देखिए। आज मैं सामान्यतः कभी भावना विवश नहीं होता, लेकिन आज हो गया। लेकिन आज मैंने आपके सामने मेरी भावनाओं को व्यक्त करके संभाजी महाराज के प्रतिमा पर अपने आश्रुओं से अभिषेक का प्रयास किया है। आशा है कि आप मेरे से सहमत होंगे। हर हर महादेव।